अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है, लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतानी है वो ये कि नादिया इंडिया में वायरल हो गई हैं। मतलब मैं कौन सी पब्लिकेशन इंडिया की नहीं होगी जहां पे नादिया की तस्वीरें और कमेंट्स और पिक्चर्स, क्या ये खुद भिजवाई थी? बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई हैं। नॉर्मली आपके बारे में कोई चीज वायरल हो तो बुरी बुरी तस्वीरें होती हैं, इसमें पिक्चर्स भी अच्छी आई हैं। शुक्र है लेटेस्ट शूट मतलब तामिल अखबारों में बनी बैठी है, मराठी तामिल। एक मैंने इमेज देखा उसमें बिल्कुल सारा वो तामिल या कुछ समथिंग जो उनकी लैंग्वेज लिखी हुई है, बीच में नादिया की इतनी बड़ी तस्वीर है और ऊपर दीपिका लगी हुई। क्या कैसा फील हुआ नादिया? और खान के साथ खान से मेरा मैं भी खान, हैशटैग सलमान खान, हैशटैग शाहरुख खान, हैशटैग नादिया खान, तो ये चल रहा था बहुत ज़्यादा इस वीक। एक्चुअली मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। मैं कहा ये क्या हो रहा है, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा आपने क्या बोला? फिर खैर मैंने दोबारा फिर प्ले करके देखा, मैंने इनकी नॉर्मल बात की है इसमें आई डोंट नो, ये मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि इतना इंटरनेशनल शो इसका मचना है। इंडिया में आपको पता है ब्लॉगर्स ने शो किए हैं इसके ऊपर, यूट्यूबर्स ने शो किया है। फिर मैंने गौर से थोड़ा सा देखा, मुझे लगता है कि वो लोग भी इस बारे में बात करना चाहते हैं। आग वहाँ भी कहीं लोगों को लगी हुई है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी रंजिशें हैं। और मैं कहती हूँ और इतने अच्छे लोग हैं वो जो पाकिस्तानी एक्टर्स को पसंद करते हैं, उनको उनका क्राफ्ट उनको पसंद आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई लगी है मेरी बात में, सीधी बात है। इसलिए डिबेट छिड़ी है, वरना अगर फजूल बात होती, फजूल बात पे कोई ऐसी डिबेट नहीं होती कि इतना शोर मचे। जब इतना शोर मचता है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं भाई सच्चाई है और वो करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। ऐसे वो बोलते नहीं, उनको डर लगता है अपने आर्टिस्ट से कुछ से कि भाई हम कैसे करेंगे, धमकियां आ जाएंगे। तो मुझे सीढ़ी बनाते हुए उन्होंने कहा चलो भाई दिल की बात कर देते हैं कि वाकई इनके एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, इनके एक्टर्स तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। और ये चीज़ इसलिए भी अच्छी है कि नॉर्मली जो वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें वायरल होती है जब हम किसी की बुराई करते हैं या कुछ अपने लोगों की कुछ बुरा कहते हैं। पहली दफ़ा था कि हमने अपने एक्टर की तारीफ की है कि बिलाल, वहाद, फवाद और जो भी एक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छा काम आता है और ये डिबेट का हिस्सा बना। अदरवाइज तो वो चीज़ें वो उठाते हैं जिसमें पाकिस्तानी को लेट डाउन किया जाए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और इसका मतलब पाकिस्तानी ड्रामों का बड़ा और मुझे न्यूज़ चैनल्स की तरफ से अप्रोच किया कि जी आपसे बात करनी है, ये करना है, आप क्या कहना चाहेंगी, वीडियो ऑडियो चीज़ें। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहना बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा ये भी हो क्या रहा है, इसका किसका फ़ायदा है किसका नुकसान, बिकॉज ऐसी चीज़ें बड़ी पॉलिटिकल भी होती हैं। मैंने कहा आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, अगर मैं कहूँगी तो मैं अपने मीडिया में बात करूँगी। और मुझे यहाँ पे जो फ़ोन आ रहा है, मैंने कहा भाई बड़े मज़े का, आप क्या खान्स को मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्यों मैसेज दूंगी, हैं मैंने क्यों उनको मैसेज देना है? मैंने अपने एक्टर्स की बात की है और ये कि वहाँ उनको बड़ा पसंद किया जाता है, लोग मिस करते हैं उनको। लेकिन एक बात है कि अगर कोई मूवी ऐसी बन जाए, ले आओ और साथ में इन बच्चों को खड़ा कर दो, खुद ही पता चल जाएगा। देयर हैज़ टू बी अ बिग इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर जिसमें बात साबित हो जाए। लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी जले हुए हैं, सड़े हुए हैं, अंदर उनकी भी रंजिशें हैं कि नहीं यार हमारे कुछ चीज़ें बॉलीवुड में ठीक होने की ज़रूरत है। बिकॉज मेरे फेवर में, मेरी स्टेटमेंट के फेवर में बहुत लोगों ने बोला जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो इसका मतलब है कि सही जगह सही बात की है। तो जी नादिया के बॉलीवुड डेब्यू के बाद अब चलते हैं पहले ड्रामे के रिव्यू की तरफ जो कि है ड्रामा सीरियल खुमार। और मरीना जी को जब मैं सुबह लेके आ रहा तो कह रही थी कि मैं अभी तक इसे खुमार में हूँ, समहाउ ऐसा खुमार है कोई जो कि आपको मज़ा आता है, खुमार में चले जाते हैं। तो कैसा लगा आपको खुमार? बस खुमार में ही चले गई, काफ़ी अरसे बाद देखा एंड आई थॉट के होंगे जो भी हम समझते हैं या हम कोशिश करते हैं पकड़ने के लिए थी अ फ्यू थिंग्स इन हियर, बट समहाउ द अदर खुमार की आई थिंक कहानी में इतना एक दम है जो थोड़ा बहुत डायरेक्टर की वजह से भी लूज आउट समटाइम्स, फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वी लूज आउट, बट देयर द स्टोरी मूव्स। आई मीन लाइक फादर इज गोइंग टू जेल, क्या कहते हैं, उसकी डेथ हो गई बीबी की, चुड़ैल की, जो उसकी अम्मा जो हैं इजाज़त, ये लोग आ गए इसके पास रहने के लिए, क्या कहते हैं, वो उसका वहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसकी याददाश्त चली, देयर सो मच हैपनिंग, उसकी टांग में ही गॉट कैंसर। वैसे एक्सीडेंट पे तो मैं अलग से वो अलग बात करेंगे ऐसा एक्सीडेंट। और आई हैव टू आल्सो से द डॉक्टर जब वो उसको बताता है, वो फ्लैशबैक में जाता है ना कि ही सिंह, डॉक्टर कहता है कि मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, अगर आपकी टांग में ट्यूमर है और इसकी वजह से जहर फैल रहा है तो सर्जरी करना तो ज़रूरी होगा ना। What kind of a doctor would say something like this?
मीनिंग इफ यू आर कंफर्म्ड दैट इफ इट्स अ ट्यूमर, सिंपल होना है ना? चाहिए कि हाँ, कंफर्म रिपोर्ट तो confirmed, हो गई, हाँ। उसने कहा था डॉक्टर बताएंगे आपको। अगर और कितने कैजुअली ना, अगर आपकी टांग में है और तो यार कर ही लेंगे थोड़ा सा, क्या है। हाँ, काटनी पड़ी काट देंगे। हाँ, और ये समझिए कि काटने का बोलना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली सर्जरी तो कुछ भी हो सकती है, दाने फोड़े की भी हो सकती है। बट यू नो आई जस्ट फील दैट सीन, देन देयर वाज अ नर्स वाला सीन, ये लेग की लेजर करवा के ऐसा ही था, मूड यही था। मूड लेजर यही वाले, लेजर की लेजर वाला फील लेजर की आ रही थी, जैसे लेजर के बाल वाले नहीं, हेयर रिडक्शन। and also in the same scene, in the same thing where he's in the hospital और जब उसको both the conversation of the nurses, I mean listen, I think हम लोग ने इतने अच्छे अच्छे अभी plays देखे हैं जिसमें हमने जो छोटे से छोटा एक्टर देखा है वो अच्छा देखा है, तो अब आई थिंक हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि हम बुरे एक्टर्स लाएं स्क्रीन पे, यू नो, बिकॉज आप सीन को ख़त्म कर देते हैं। अगर डॉक्टर का या नर्सेस का सीन है, मैं कहती हूँ आप काट दें वो लाइनें। हाँ। एक सीन था जिसमें वो बेहतर हो रहा है अपना फिरोज, एंड देयर इज दिस यंग डॉक्टर एंड ही इज, यू नो, दैट वाज फाइन। I don't know what he was saying to him, but you know, हल्का सा टच कर रहा था, but still it looked better than these two nurses having this conversation where you knew they were bad actors. So, but इन सब चीज़ों के बावजूद खुमार का एक खुमार है जो मुझे हमेशा I enjoy watching. हैं थोड़ी सी issues, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन I will, one thumbs up. I am a bit of a fan. नादिया भाई खुमार के एपिसोड नंबर 40 and 41 की तरफ हम चलते हैं। And व्यूअरशिप आ रही है। अच्छा, 42 भी था, 42 भी था, 42 भी था, शुक्र है मैंने चेक कर लिया, वरना मिस हो जाना था। तो हालांकि उसमें हुआ कुछ ज़्यादा नहीं है। खैर एनीवेज, एजाज और उसकी फैमिली का मैंने कहा अच्छी फैमिली है, तलाक वाली नहीं लग रही मुझे। ये लड़की को छोड़े, इतनी जहरीली रिलेशनशिप, सुबह दोपहर शाम आप जलील हो रहे हैं, वो उसको सुना रही है, वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है, और अल्लाह माफ़ी इतना टॉक्सिक नहीं हो सकता घर का माहौल, लेकिन डिवोर्स की तरफ जा ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कैसे होगी, तो बेस्ट किया राइटर ने कहा मरवा दो लड़की को। वो पता नहीं क्या, वो जो बार में बैठी थी, किधर नाइट क्लब क्या था, वो क्या था, वो रेस्टोरेंट था, कुछ था बाहर, कुछ शेडी, कुछ पीते पीते तो मतलब बाहर भी बहुत क्राइम होता है, किस तरह हमारा बच्ची को कैसे एक्सीडेंट, वो बड़ा कम बताया उसमें, एक्सप्रेशन ज़्यादा, गाड़ी का डिटेल कम था गाड़ी का। ये कैसे हो जाते हैं, ये फिल्मों में ही होते हैं ऐसे सारा, मतलब टैक्सी में लोग जा रहे होते हैं, ठीक ही होते हैं। तो उसकी बहुत एक अनएक्सपेक्टेड जो है एजाज असलम की वाइफ की, क्योंकि इसके बाद अब नीलम की एंट्री बननी है, तो उन्होंने कहा इसको यार एक्सीडेंट में मरवाओ, तलाक करेंगे तो हमारा हीरो बुरा लगेगा, हीरो की माँ बुरी लगेगी, हीरोइन बुरी लगेगी। अब तो नेचुरल डेथ होगी, ऑल इज़ वेल। तो अब जगह बन गई है और उसकी, और मेकअप और भी अच्छा हो गया नीलम का, क्योंकि बहुत जल्द वो जो है अपना रास्ता चुनने वाली है। मम्मी ने, एक्स मम्मी सास ने कहा रास्ता चुन लो, तो वो अब चुन लेगी, एजाज इज बेटर। तो नहीं मुझे, मैंने देखे पहले प्रेडिक्ट किया था कि सारे घर आ जाएंगे, अब ये अपनी जो नंद है उसकी शादी इजाज से करवाएगी। बाबा जी आपकी भी एक है पेशेंट गोइयाँ, अब बाबा तो हैं ही हमारे। मैं वो देख में, हाँ मुकर्रम बाबा भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जो हमें राइटर बताना चाह रहा है, आई डोंट रिवील टू मच, तो मैं आप तो इजाज के साथ वो, हाँ आप तो इजाज के साथ रमजान ट्रांसमिशन करिए, आपको तो खुमार का एक ही चीज पता होगी। तो ड्रामा जो है खुमार, Do I have to go ला 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 again? जब मुझे बताया ना इजाज ने, तब मैंने पिछले के एपिसोड्स ही देखे थे, मुझे पता ही नहीं था कि वो खुमार में, अजीब बात हुई ना। तो वो खैर ड्रामे की तरफ वापस आते हैं, ये हालांकि मुझे आने नहीं दे रहे वापस। ड्रामा अच्छा चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन some scenes are a drag, there's too much music, और वो मतलब हमने एक्टिंग की है तो मेरे ख्याल 10 सेकंड का होता था एक्सप्रेशन। अब मैं देख रही हूँ कि सीन शुरू होता है और आप 1 मिनट कुछ करें, फिर सीन के बीच में भी एक्सप्रेशन थे, सीन खत्म के होने के बाद भी एक्सप्रेशन देते रहे। अब ये एक सीन देखो, बहन और नीलम का हुआ 6 मिनट 30 सेकेंड, हा 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 हो हे, डायलॉग बहुत कम थे और इतना लंबा सीन था, खत्म नहीं होता। अल्लाह माफ़ी। बाकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग, एक्टिंग भी ठीक है, बहुत। अब उससे भी कह दिया घर मेरे नाम करो, जिसकी टांग में मसला, उसकी बीवी ने साफ कह दिया कि घर मेरे मुझे नाम। वो ट्रैक बहुत मजे का लग रहा है, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि उसको एहसास हो मुझे रहा है, लेकिन फिर भी वो भी अच्छा लगा जो कि हिना ख्वाजा बेगम उस घर में आ जाती है और नीलम को अपने भाई से बात करते हुए सुनती है, उसके बाद जो डायलॉग थे दोनों के, दे वर रियली। हाँ, और एंड में जी उन्होंने बैग में मेकअप के अलावा मम्मी ने गन भी रखी होती है, तो जो छोटी पॉकेट है उससे गन निकाल दी मम्मी ने गन तो बहुत, मम्मी माफिया, वो बेस्ट था। अब एक मम्मी माफिया होगी, है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
और ये Because desperate औरत हो गई है ना। ना 90s में मेकअप करा रही न्यू लुक पार्लर में। एक उस वक्त फिल्मी हीरोइन की मम्मी मेरे साथ बैठी थी, मैं नाम नहीं लेती, आप हैरान हो जाएंगे, उनको आजकल कुछ और भी कनेक्शन है, छोड़ पड़े। मम्मी बैठी कहती इनके अब्बा जो है ना इसके ये बड़े अजीब से है ना, ये बड़ा मुझे तंग करते हैं, इसलिए मैं बैग में गन रखती हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने कहा अच्छा आंटी गन रखती है बैग में? गन निकली, गन थी बैग में। ये देखो मैं तो गन रखती हूँ बैग फनी में। लगा, मुझे वही याद है। हिना ख्वाजा बाद घर में आती, साड़ी पहन के उसकी बीवी दरवाजा खोलती है, उसको देख के यूं करती है, वो भी यूं करती है। That expression was so funny. मैंने कहा ये क्यों ये डायरेक्टर ने क्यों कैप्चर किया है कि हाँ आप कहती हाँ ये एक्सप्रेशन इन है। इश्क मुर्शिद की वजह से ना दुरे फिशे का जो ये वाला है ना, ये आजकल इन हो गया है, तो खुमार में भी ये इसलिए हो रहा है। लोग आजकल वैसे ही आम लेकिन आम कर पड़ोसन से ये है कि कोई पड़ोसन एक्सप्रेशन क्यों देगी? वन thumbs up. रवीना जी कैसा लगा खुमार? देखो खुमार इज अ फाइन वॉच, इट्स नॉट एज कंपेयरिंग एज इट यूज्ड टू बी। वो जो मज़ा शुरू का था, वो जो बात शुरू में थी, वो नहीं रही अब ये है कि हमें कुछ पता ही होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था ना, अब ये सारे आएंगे और इसके घर में रह जाएंगे, तो वही हुआ कि सारे आए और इस घर में रह गए। लेकिन फिर भी कहीं बीच में ऐसी जगह होती हैं। दूसरा ट्रैक मैंने पहले भी कहा था, इजाज़ वाला, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इट्स नॉट कंपेलिंग एट ऑल। वो वैसा ही रहा, वो अभी तक कंपेलिंग नहीं है, बट वो एक हेल्पिंग ट्रैक है। मे बी इट वॉज नीडेड बट इट कुड हैव बीन बेटर। दो जगह मज़े की थी। एक वो जगह मज़े की थी जहाँ पे एजाज द कैरेक्टर व्हाटएवर द नेम वाज को बता देती है, हरीम अपना कन्फेशन देती है कि मैं कुछ भी सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में वही आता है। सो ही नाउ नोज दैट दिस वुमन इज स्टिल In love with her. हाँ, इमोशनली अटैच्ड टू फाइज। दूसरी जगह वो थी जहाँ सास और बहू का कॉन्फ्रंटेशन होता है ना, दैट वाज अ गुड जगह। उसमें हम बात राइटिंग में भी करेंगे बात, बिकॉज वो लाइंस अच्छी थी, वो सीन अच्छा था, वो परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। सो दो चीज़ें जो राइटिंग में फिक्स हो सकती थी, एक तो यही जो आप कह रहे हो कि यू नो अगर लाना ही था इसको घर में तो फिर कोई ऐसा रीज़न सॉलिड दे देते और आई एम श्योर मिल ही जाता। दूसरी जगह वो जहाँ कोई भी फाइज को ये नहीं बता रहा कि हम कहाँ रह रहे हैं। बहुत odd है। And he's also convinced. बार बार के अच्छा मिलेंगे। हाँ हम बताएंगे, अच्छा मिलेंगे, हाँ बताएंगे। अब वो एक बच्चा है जो मर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं अब नौकरी कर लूँ ताकि मैं इनको ठीक करूँ, और वो जो है वो बता ही नहीं रहे। आपने उस मोमेंट को रखा हुआ है आखिर के लिए, वी अंडरस्टैंड दैट, बट आपका रास्ता जो वहाँ जाने तक का है वो बहुत भौंडा है। इससे बेहतर तो झूठ बोल देती, लेकिन ये नहीं कहती कि बताऊंगी। तो क्या कितने थम्स अप हैं? So I would say I'm torn between one thumbs up and nothing. So, but I'll still give it a one thumbs up. अच्छा जी, अब बात करी जाए राइटिंग की, और राइटिंग है माहा मलिक की। महीना जी, So writing is pretty decent. I think that scene between the mum and क्या कहते हैं हरीम, जब वो जो आप कह रहे थे ना, वो फ़ोन कॉल जब उनकी बहुत, it was a good banter, that was really nice things. लेकिन जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, जब उनको पता चलता है कि बहरोज़ इज़ इन हॉस्पिटल, तो उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो कहती है हमें इस वक्त मुखलिस और नेक लोगों की सख्त, मुझे नहीं समझ आती कि लोग ऐसे बोलते हैं। मीनिंग या उसने डिलीवरी अच्छी नहीं की, या वो लड़की इतनी डैडी लड़की है, वो ऐसे लफ्ज़ बोलेगी। सो आई फेल्ट दैट वाज लिटिल टू हार्ड, एंड आई फील ऑल्सो द उर्दू इन दिस, आई मीन देखें वो राइटर की बिल्कुल चॉइस होती है कि आपने क्या लिखना है और कैसे लिखना है ना, एंड एब्सोल्युटली, लेकिन then you have to choose writers, actors who can deliver those lines beautifully. और मुझे एक मसला लगता है, क्योंकि हम इतने थॉरली देख रहे हैं सारे ड्रामे और उनकी स्क्रिप्ट्स को नोटिस कर रहे हैं, मुझे लगता है स्टोरी की बुनियाद बहुत अच्छी होती है, कहानी की बना बड़ी अच्छी लेते हैं, लेकिन वो हर कैरेक्टर में खुद ही जाते हैं। वो जैसे कि हमने वो किया था ड्रामा जिसमें यशमा गिल और ये थी हिबा, उसमें भी हर इंसान एक बहुत बड़ी फिलॉसफी बोल रहा होता था। ऐसा हर इंसान नहीं होता, तो आपने उसके शूज में जाके राइटर ने लिखना होता है कि वो कैसे बोलेगा। बिकॉज अब्बा कहते भी हैं उस बच्ची को कि पहले तो तुम मुझे अबू जी कहती थी, अब तुम डैडी मम्मी पे आ गई हो, तो अब जो लड़की डैडी मम्मी पे आ गई है वो इस किस्म की लैंग्वेज नहीं बोलेगी। आई जस्ट फील दैट। अच्छा, देन वो उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिसके एंड में ये इसकी हिना बयात की और नासिर की, जिसके एंड में वो कहता है क्या ऊंट
अब आए ना वो पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे। आई थॉट दैट वाज रियली, इन दोनों की जो आपस की एक राइवलरी है ना, हाँ। वो बहुत मजे की लग रही है। यू कैन सी इट इन देयर फेस कि जो लोग बुरा करते हैं वो आपस में खुद भी उनका मतलब वही exactly. ब्लैकमेलर जो उसके कहने पे किसी को ब्लैकमेल करता है, वो तुम्हें भी कैसे ब्लैकमेल कर सकता है। एग्जैक्टली और फिर जब वो आती है और उसकी टांग देखती है, वो भी कहती है ना कि तुम भी तो उसी पोजीशन में हो ना। सो दैट आई थिंक इज आई एम एंजॉयिंग द राइटिंग। अच्छा, फिर एक क्या कहते हैं, बहरोज़ की लाइन थी जिसमें उसने कहा था कि मैं जब उस ख्वाब से उठा तो मुझे लगा कि यू नो वो क्या था, समथिंग अबाउट द रेत के ऐसी रेत जो आंखों में पड़े तो आंसू आ जाए और गले में पड़े तो सांस रुक जाए। तो आई थिंक रेत के साथ तो ऐसे ही होता है, नहीं? मीनिंग इजंट दैट? हाँ, आई मीन अगर आंख में पड़े तो आपके आंसू आएंगे, और अगर इफ़ यू swallow a whole lot of रेत यू विल फाइंड दैट इट। लेकिन जहाँ से भी हमने कहानी पिक की है, it's moving, you know, that's the one thing I really like मजा आता है, about, and characters बनाए हैं सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर वो ऊपर नीचे कर लेती ना, I think it is. So I am going to say 7. 7, वेरी गुड जॉब नादिया। हाँ, फिल्मी है, स्टोरी काफी फिल्मी है, इसलिए मजा भी आता है। मुझे पुराने जमाने की कारवां नजर आ रहा है इसमें। हाँ, फैमिली वाली संसार टाइप फिल्म होती थी ना, नमपुम खेर वाली, वैसी फील आती है कि भाई वो, क्योंकि डायलॉग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हमेशा मजे का लगता है अगर अच्छा एक्ट किया और जुमले सिंपल हों। थोड़े से ड्रामे में इस दफ़ा टफ जुमले थे, जैसा इन्होंने बताया ये मुखलिस वुखलिस लोग, और ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइटर शुरू से बहुत सिंपल उर्दू में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा उसने सिंपल लिखा है। अभी थोड़ा सा हो गया मुखलिस वुखलिस, बट अदरवाइज जब तक इंसान माफ़ ना करे रब भी माफ़ नहीं करता। बड़ी अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। और इसके अलावा जब स्टोरी जहाँ चल रही है, जिस तरह जा रही है, जो भी ट्रैक आता है ना आप इंजॉय करते हो, सिचुएशन, सीन, लाइंस, दे आर नाइस। बहुत अच्छा वो इसकी निटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, इसकी सिचुएशंस आप बोर नहीं होंगे, आप इंजॉय ही करेंगे। और ये कि जी कुछ लोग इतने बदबख्त होते हैं कि उनको ना वो सॉरी भी नहीं होते, वो तौबा भी नहीं करते। हिना जैसा जो कहते हैं, वो भी नहीं कह रही, इतना वो उसके घर में आ गई जालिम है, जो आप पता है क्या, वो बहन है, उसको एहसास हो गया। ये भी एक मैं कहती हूँ आपके रब की बरकत है, उसका इनाम है कि आपको मुश्किल के बाद अक्ल आ जाए, आप संभल जाएं। नादिया कितने नंबर हैं आपके पास? नंबर हम दे रहे हैं, सारी फैमिली आके स्टे कर रही है हरीम के पास, बेचारी के मसले बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। नंबर देंगे हम 7। राइटर रमन जी, राइटिंग की बात कर ली जाए और वो सीन को जो मुझे भी बड़ा राइटिंग और एक्टर्स दोनों के नंबर मैं उन जगहों पे काटूंगी जहां भी फ़ोन कॉन्वर्सेशन, जिसमें कि पहली दफ़ा भाई बहुत दिनों बाद कॉल कर रहा है, उसका फ़ोन नहीं मिला था, वो हॉस्पिटल में था, यहाँ किसी को पता नहीं था वो कहाँ है, उसको भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ हैं, कहीं हैं, मगर वो फ़ोन कॉन्वर्सेशन भी बहुत कैजुअल थी। इट डिड नॉट हैव द पैनिक, जैसे कि आपने अभी वो चाय के कप वाली बात कही, दैट सिचुएशन डिड नॉट हैव द पैनिक। दिस सिचुएशन वेयर फाइज कॉल द बहन एंड यू नो टेल्स हिम कि हाँ मैं ज़रा हॉस्पिटल में था, वो भी कैजुअल थी। सो मेरे लिए अब भी राइटिंग जो है ना वो ही है ड्रॉबैक ऑफ द ऑल सिचुएशंस, और जो नीचे लेके जाने, आई ब्लेम राइटिंग। आई थिंक राइटिंग वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थी जहाँ पे नीलम और वो एक, लेकिन मैं उस सीन को इसलिए बात करना चाहूँगा कि उस सीन में बहुत, अच्छा, आई लाइक द अदर वन आल्सो, द टेलीफोन कॉल, इनकी जो आपस में बैंटर होता है, वो नासिर और अम्मा का, हाँ वो भी बहुत अच्छा था। इसमें वो बहुत उस अंदाज में, और अच्छी बात ये थी कि सब पता था कि जो बड़ी फिलॉसफी थी उन लाइंस में, वो बता, उससे कहना ये चाह रही होती है कि तुमने सब कुछ किया है। वो इल्ज़ाम दे रही होती है ना ख्वाजा नीलम को कि तुम ही इसमें आई थी, तुम ही इसको जो करोगी, तो वो, और वो इतने सटल वे में उसको सारा बताती है कि ये क़यामत का दिन नहीं है, रोज़े मैशर तो आपका मामला होगा, अभी के लिए आप मुतमईन हो जाए, अभी मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाली। तो वो बहुत भिगो के बहुत प्यार से बहुत शुगर कोटेड मार रही थी, और वो दैट वाज सो गुड। और अच्छी बात ये थी कि इस टाइप की लाइंस अक्सर एक्टर्स को समझ नहीं आती जब बोल रहे होते हैं, उसमें पता चलता कि नीलम को समझ आया हुआ कि इसका कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में कर रही, तो एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे ना हर लाइन पे, दोनों एक्टर्स के एक्चुअली उस वाले सीन में बहुत टू द पॉइंट होते, क्योंकि लिखा हुआ बहुत मुश्किल था, एक्सप्रेशन से समझ आ रही थी बात कि अच्छा ये वाली बात तो बड़ी गहरी बात हो रही है। एग्जैक्टली। मगर राइटिंग जो है वो बहुत बेहतर जगह से आई है, हर सिचुएशन मज़े की बन रही थी, अब प्रिडिक्टेबल हो गई है, हमें एग्जैक्टली पता है किसने कहाँ जाना है और एंड क्या होना है, और रास्ता जाने का जो है वो इतना मज़े का नहीं है कि हम कहें हाँ बिल्कुल सही, भाई को अभी बताना नहीं बनता था और ये बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ ये कहना कि हाँ 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 भाई हम बताएंगे हम कहाँ रह रहे हैं,
wasn't enough. So for that I think I'll give the writing still मैं margin दे रही हूँ 6. 6. चॉप. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 12,100 किए राइटिंग कैटेगरी में, और महामलिक के हिस्से में आए ड्रामा सेल खुमार से 605, 5% बनते हैं 0.5, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्शन की है अली फैजान ने। रुबीना भी बातें कर रही हैं जो आप भी कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समटाइम्स आपके पास नहीं टाइम होता कि आपने स्क्रिप्ट पे आप नहीं बैठे, बिकॉज स्क्रिप्ट पे बैठना ज़रूरी होता है हर डायरेक्टर का, बिकॉज आप पहले लिखते हैं, फिर डायरेक्टर उसको ब्रेक डाउन करता है, वो देखता है कि मैं इस सीन को कैसे करूँगा, क्या करूँगा इस सीन में। जब आप वो कर रहे होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं स्क्रिप्ट में, जिससे आप कह सकते हैं कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। अमूमन आप राइटर को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि यार ये सीन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आइदर द राइटर फिक्स इट और दीज आप डेज खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और पूरा- कंटेंट, और आपका एक पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट है हर क्या कहते हैं प्रोडक्शन हाउस का। सो आई फील दीज लिटिल थिंग्स राइट द डायरेक्टर कुड आल्सो फिक्स। एक्चुअली आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव हिम चलो, आई वोंट बी टू मीन, आई विल से 6. I was going to say 5. कुमार की इन एपिसोड्स में जो मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर का फोकस घर के सीन्स पे था, और इतना ज़्यादा था कि बाकी सीन्स हाथ से निकल गए। फिरोज़ का हॉस्पिटल में एक्सीडेंट से शुरू होकर हॉस्पिटल में आना, हॉस्पिटल में नर्सेस की बातचीत, और उसका फिर जो सीक्वेंस शुरू हो जाता है, जी मेमोरी ख़त्म होती है, हो जाती है लेकिन आ भी जाती है, और उसके बाद उसको जो फ्लैशबैक्स आने शुरू होते हैं, और इतना लंबा चल रहा है, और उसके बाद फ़ोन पे वो 2-3 दिन में आऊँगा। जितनी सिचुएशन स्ट्रेसफुल है उसमें लग नहीं रहा, ये बिहेव नहीं ऐसे कर रहा कैरेक्टर। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि इतना स्ट्रेस, बहन और इसमें माँ से एक सड़क सिचुएशन पे भी आपके साथ हुई भी हो ना, आपकी हवाइयां उड़ जाती हैं, हाँ, उसके साथ तो exactly। हर चीज, और उसको फौरन याद भी आ गया, या तो बताते कोमा था, कोमा नहीं था तो सब याद कैसे आ गया, अब याद आ गया तो जा क्यों नहीं रहा। तो और जाते हुए इतने मज़े से जो कोच में जो मुझे पन्नी पैक सीटें मिली है ना यार, मैं ऐसी कोच में हैरान हूँ कि इसमें बैठता कौन होगा। प्लास्टिक इतना अनकंफर्टेबल और बुरा गर्म लगता है पूरी कोच में, क्या शायद इसकी सीट पे उन्होंने डाल दिया होगा कि भी एक्टर है ये वो, कोई कुछ चीज़ ना इधर उधर गिर जाए। पूरी कोच प्लास्टिक पन्नी पैक थी, बहुत बुरा शॉट था। प्लस ही इज नाउ गोइंग टू कराची, तो कह रहा है अच्छा मिलते हैं 1-2 दिन में, बीच में कहाँ जा रहा है वो। 1-2 दिन लगेंगे ना आने में। नहीं कहता कल आ रहा हूँ यार, मतलब कोई ईद करने आ रहा है, कोई सरप्राइज दे रहा है। सरप्राइज तो नहीं दे रहा ना फैमिली को। इतनी बात समझे ना, बाप को हार्ट अटैक, जेल, बहन माँ के पास कोई जगह नहीं है, बीवी के बारे में शक है कि वो तुम्हें चीट करती थी, और उसको मतलब एक मिनट वो उसके आसरे पे ठहरे, कब जॉब मिले उनको, छत मिले, और ये कह रहा है यार मुलाकात होती है 2-3 दिन में, 1-2 दिन में है, 1-2 दिन में। ही शुड नो कल 5 बजे मैं आ रहा हूँ कोच पे चढ़ गया हूँ, पहुंचूंगा 5 बजे, उतरूंगा 6 बजे तुम्हारे पास हूँ, कहाँ हो पता लेने आ रहा है मुझे ये तो इतना रिलैक्स है। मुझे प्रोटैगनिस्ट के इसी रवैये से तो तकलीफ थी शुरू से कि ये जितनी परेशानी इसके साथ हो रही है वो ना चेहरे पे है। अरे एक्सीडेंट के टाइम पे कुछ नहीं आया, मतलब एक्सप्रेशन के, मुझे गाड़ी लग रही है, कुछ तो यूं ही कर दो, कुछ तो करो। तो यहाँ डायरेक्टर ने सॉरी उसके हाथ से सिचुएशन निकल गई, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं कराया, वो स्ट्रेस नहीं दिखाया, पूरा हॉस्पिटल सीन सीक्वेंस बेकार था, प्लस नासिर का हॉस्पिटल का सीन बेकार था। और मैं जितना चाह रही थी ना, अब के जो मियाँ बीवी में अब खटपट, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टर है जिसकी जो वाइफ है, नंबर से स्लिप हुआ ये एपिसोड इसके हाथ से स्लिप हुए हैं, सिर्फ घर के सीन अच्छे थे। 5.5 रुबीना जी। और जो घर के सीन अच्छे थे ना, वो भी राइटिंग थी ना, तो इट वाजंट रियली डायरेक्शन, बिकॉज एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, सो दैट वाज राइटिंग। तो जो भी अच्छी जगह थी वो चूंकि चली गई हैं राइटिंग के क्रेडिट में, और जितनी बुरी जगह थी, जैसे कि चाय का कप मांगना, आपने कहा जबकि बेटी घर से जा चुकी हुई है और वो एक अनजाने घर में, और फिर भी वो चाय मांग रही हैं, वो डिस्क्रेडिट सारा जाता है डायरेक्शन के खाते में। इसी तरह वो जो फ़ोन कॉल भाई ने इतने दिनों बाद पहली की बहन को, और दोनों तरफ कोई आंसू, कोई पैनिक, कोई कुछ नहीं था। एक और जगह जहाँ मुझे एक्टर ने भी और डायरेक्टर ने भी डिसअपॉइंट किया, वो थी जब फाइनली उसको नौकरी मिल जाती है और वो बाहर निकलता है, वहाँ हाथ वाथ मिला के, और बाहर निकल के वो जगह थी, वो बताया भी एक्टर ने बहुत
हल्के तरीके से कि यहाँ पे मैं खुशी से ब्रेक डाउन किया हूँ, एक थोड़ी देर को रुका। वहाँ भी डायरेक्टर और एक्टर दोनों की गलती थी, बिकॉज वहाँ जो ब्रेक डाउन और रिलीफ का ब्रेक डाउन था ना, वो कि मिल गई फाइनली, एंड मेरे आंसू ही आ गए हैं और मैं बैठ ही गया हूँ और मैं खुशी से, वो बहुत बड़ा मोमेंट था। बहुत बड़ा एक्टर था वहाँ पे हमारे पास, डायरेक्टर भी अच्छा खासा था। वहाँ भी मुझे डिसअपॉइंट किया एक्टर डायरेक्टर दोनों ने। सो डायरेक्शन को मैं 5 दूंगी। 5। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,900 हुए हैं और अली फैजान के हिस्से में ड्रामा चल खुमार से 476 4% बनते हैं, 0.4 मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। अब बात कर ली जाए, बिल्कुल सही मिले हैं। नीलम मुनीर। The one scene that stood out was the scene with her mother, बिल्कुल। with her mother-in-law. That scene stood out. That I think उसने जैसे आपने कहा है ना कि एक एक्टर सोच समझ के understood what she was trying to do. एक और सीन था जो अगेन मुझे लगता है डायरेक्शन भी आ जाती है इसमें, जब इसकी सिस्टर इन लॉ इसके लिए चाय लाती है और ये कोई काम कर रही होती है, उस वक्त नीलम ने जो कहानी लुक दी है इसको, 6 मिनट 30 सेकंड। जी तो बहुत चाह रहा था चाय पीने का, लेकिन हिम्मत नहीं। I couldn't understand कि are you romancing the girl? Are you angry with the girl? Are you know what are you saying? Why are you saying it like उसके that? अंदर सुहेल बड़ाई जा गए थे। चाय पीने का दिल तो किया है। It was the रोज look ही पीती also, you know, होगी। it was like कोई this. अजीब गैस जो है ना वो And you चल know, रही है घर में, वो ये बहुत अजीब गैस। ये वाला, you know, like it was a Happy very gas, it was a very so I don't understand. जेनेटिक है मसला। हाँ, and again I think again इसको the jumlas are very heavy. The Urdu is very heavy, तो और उसकी आवाज़ भी बड़ी heavy है, तो a lot of the times वो हो जाती है. But if I give her anything, so it will be for that one scene. So and again there wasn't really much that was what was happening in there. I think she kept her cool very well, the way she handled ये इन लोगों का घर पे आना और उनका रखना, और you know she so sort of kept herself in a very sort of neutral Even zone. जब अपने भाई से वो वीडियो कॉल पे बात कर रही होती, वहाँ भी उसके एक्सप्रेशन बहुत है, कहती नहीं, वो भाई कहता है कि तुम अब इनके पीछे मत जाओ, कहती नहीं मैं सिर्फ जो भी कर रही हूँ इंसानियत के नाते कर रही हूँ, लाइक Yeah. वो बड़ा एक वो हाँ, बड़ी उसमें- प्रोफाउंड उस तरह की थी, वो समझ मुझे ये एपिसोड में इसकी एक्टिंग काफी पहले के मुकाबले में वो थी, स्पेशली जो हिना वाला सीन था। हाँ, that scene probably. So I'll say 6. 6 नीलम को कोई ख़ास किसी ने कोच किया उसकी आवाज़ के ऊपर कि पता नहीं वो आवाज़ है जो तो ना पेट से निकलती है, कहीं और से निकल रही है, इधर उधर से होती हुई, नाक से हो, कुछ अजीब आवाज़ होगी है। इट्स नाउ एक्चुअली डिस्टर्बिंग एंड समटाइम्स हार्ड टू अंडरस्टैंड क्या कह रही है बीच में ना। और एक तो अगर आपने इनोसेंट बच्ची का रोल करना है, इनोसेंट बच्ची की आवाज़ नहीं हो सकती ड्रामा तौर पे जो मैं बता रही हूँ। ड्रामे में भारी एक जो उसने बोला हाँ, मैंने कहा ये कौन बोला कोई बात हुई, हाँ तो हरीम माइंड किया मैंने, मैं कि नहीं मैंने गलत सुना है, कोई शायद अब्बा ने जवाब दिया है। ऑनेस्टली एज अ व्यूअर ये इतनी भारी आवाज़ इस कैरेक्टर को डैमेज कर रही है। अभी नीलम को अपनी आवाज़ पतली थोड़ी सी करनी चाहिए, डायरेक्टर को करवाना चाहिए कि नहीं भाई मुझे ये टोन नहीं चाहिए, मुझे एक्टर है 10 आवाज़। आप आवाज़ की बॉडी शेमिंग कर रही हैं? हाँ, मैं आवाज़ की बॉडी शेमिंग कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ हमारे कंट्रोल में, हम जैसे चाहें इसको, एक्टर का काम ही है ये ऊपर नीचे पतला भारी कुछ भी कर सकते हैं। शी इज सो एक्सपीरियंस्ड। ये वाली लेवल कौन दे रहा है और ये कहाँ से वर्ड्स मिल रहे हैं? या वो साउंड वाले कहता है अबे समझ नहीं आ रही, ये भी नहीं कह रहा, साउंड वाला भी नहीं बोल रहा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरा नीलम का मेकअप भी कुछ सीन्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्क्रीन इसकी बहुत शार्प है चैनल की। बाकी जो इसके सीन्स थे अच्छे थे, लेकिन एक्टर का आवाज़ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज है। वो गड़बड़ कर रही है, वो कैरेक्टर को हार्म कर रही है, डैमेज कर रही है। नंबर्स कितने? 6। गुड जॉब रवीना जी। क्या आप मुत्तफिक है नादिया खान की बात करते हैं? या मोस्टली, बट देखो जब मैं सोचती हूँ जैसे हम जब खई
कर रहे थे रिव्यू, और बार बार हम ये आपस में सोचते थे इफ़ नॉट दुरेफिशान देन हु, एंड वी कुड नेवर एवर थिंक ऑफ अनदर नेम मावरा हमने सोचा, बट जो बेस्ट विजुअल था ना उस जगह के लिए वो दुरेफिशान थी, फॉर सो मैनी रीजंस। बड़ी ब्लेसिंग होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह इस ड्रामे में मुझे लगता है नीलम के अलावा कोई नहीं हो सकता था विजुअली, है ना, एक गरीब घर की हसीन लड़की, और जो कि शक्ल से लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, पायस है, यू नो, जो उसकी, और उसको स्ट्रांग दिखाया है। वो इवन शादी करके उस घर में भी गई है, सास को जवाब वो देती थी लेकिन तमीज के दायरे में, है ना? तहजीब से देती थी हर सब बात। सही था, हाँ। perfectly cast in a role which was tailor made for her. Where she went wrong is that she is उसको पता ही नहीं है कि ये सिर्फ उसकी जगह थी, और उसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ अपने क्राफ्ट पे मेहनत करनी थी, अपनी हर सीन में, जिस सीन में भी वो है, उस जगह को स्ट्रॉन्ग तरीन बनाना था। आप अपने करियर के जिस मकाम पे हो, क़याम पसीर इस वक्त वो बहुत आप अपने करियर में जहाँ क़याम पसीर है, तो वो you know, she's been here for 2 decades now almost. Yeah. So that's 2 decades? Yeah, almost that. Wow. And it's a responsibility more than anything. And you're suiting some of the characters so perfectly. This is even more responsibility. वो सीन बहुत अच्छा किया, हर लाइन बेहतरीन बोली, जिसमें कन्फ्रंटेशन थी सास के साथ, मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने दिल में और मुझे शाबाश समझ आई, दी। मुझे वो सीन समझ आया कि कितनी जबरदस्त बात जो राइटर ने लिखा था, जस्टिफाई था वहाँ पे। हाँ। So, तो क्या प्रूव हुआ दैट यू कैन, हाँ। आप एक बहुत कैपेबल एक्टर हो। जब आपके पास लाइंस आती हैं जिसमें कि कोई गुंजाइश भी नहीं होती चेंज करने की, आप मुश्किल लाइन को भी कन्विंसिंगली बोल सकते हो। सो थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। नंबर्स, आई थिंक आई गिव हर 5.5। 5.5। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 12,100 हुए, और नीलम मुनीर के हिस्से में ड्रामा सीरियल खुमार से आए हैं 726, 6% बनते हैं, 0.6 इनको भी मिले हैं राइटिंग की तरह। अब बात कर ली जाए फिरोज खान की, मरीना जी। So and like I said, in these 3 episodes there wasn't really much, but पहले जो फिरोज का कैरेक्टर था इसमें was, you know, very nice, सुलझावा. There was something about him that was very pleasing. That part of it maybe has just got lost somewhere. I think, and like I said, there was hardly anything of him in these episodes. So 5.5. 5.5। नादिया। कुमार के इन एपिसोड्स में फॉर द फर्स्ट टाइम फिरोज के सीन्स फेल टू इम्प्रेस। अच्छे लिखे हुए भी नहीं थे, अच्छे डायरेक्ट भी नहीं हुए, बहुत वीक सीन्स थे, इसलिए वो भी कोई कमाल कर नहीं सका। 5। ओके, चलो रुबीना जी। फॉर मी दैट वन सीन जिसमें वो पता चलता है उसको कि मुझे फाइनली नौकरी मिल गई और वो बाहर निकला, एंड दैट ब्रेक डाउन मोमेंट was so disappointing. It was so disappointing. I thought because नहीं वो मिली। फिरोज था और वो मैं थी जो देख रही थी, तो इतना डिसअपॉइंट तो मुझे नीलम ने भी नहीं किया। नहीं, मुझे तो सब, मैं तो इस चीज़ पे शॉक हुआ हूँ ना मैं, क्योंकि फोन कॉन्वर्सेशन वो भी अपनी जगह डिसअपॉइंटिंग थी। जो फिरोज ने वो accident था। पैनिक, जो 5 दिन के बाद अगर कोई किसी बहन को फोन कर रहा है तो किस पैनिक में करेगा कि मैं 5 दिन से आई वाज यू नो फोन में, मम्मा का फोन नहीं मिल रहा, तुम कैसी हो, वो कहीं नहीं था, वहाँ पैनिक नहीं था, यहाँ वो इमोशन नहीं था। जी मुझे तो शॉक इस पे था कि अगर एक फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा है ना और डायरेक्टर से कह रहा है कि यार ये गाड़ी आ रही है, आप यहाँ से आ रहे हैं और गाड़ी आपको हिट करेगी, आप, अरे वो तो हो गया, मतलब नहीं, मुझे तो 40 से पहले हो गया। और एक्टर, ये वो एक्टर है वही जो ना। जिसको हम समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये वो एक्टर ही नहीं है कि हम कहें इसका कसूर नहीं था, ये वो एक्टर है जिसका कसूर होगा जब एक्सीडेंट का सीन बुरा शूट होगा या वो खुद डिलीवर नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक
अखाड़ा में मैं दे दूंगी आपको नंबर, पर यहाँ 5 है। 5। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 13,600 हुए हैं और खुमार के हिस्से में आए हैं, यानी कि फेरोज खान के हिस्से में आए 544, 4% मतलब 0.4। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल खुमार का रिव्यू।